और पश्चिम बंगाल की मालदा से एक बार फिर से इतिहास और आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा विवाद गहराने लगा। 14वीं सदी की अदीना मस्जिद को लेकर के राजनीतिक और धार्मिक पारा एक बार फिर से हाई है। हिंदू संगठनों का दावा है कि 650 साल पुरानी ये मस्जिद प्राचीन आदिनाथ मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। सावन के महीने में मस्जिद परिसर के पास एक विशाल शिवलिंग स्थापित करने के ऐलान के बाद यह मुद्दा अब सड़कों से लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। खबर क्या है ये भी आइए आपको बताते हैं। अदीना मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। आज मंदिर समिति शिवलिंग की स्थापना का ऐलान कर चुकी है। 3.6 फीट ऊंचे 1.5 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना की गई और दावा स्थल का मूल नाम आदिनाथ शिव मंदिर बताया जा रहा है। दीवारों स्तंभ पर हिंदू और बौद्ध धार्मिक चिन्ह पाए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर पूजा करने की अब मांग कर डाली है। एएसआई रिकॉर्ड 1373 ईस्वी में सिकंदर शाह ने इसे बनाया था, ये एएसआई कहता है। इसी बीच बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अदीना मस्जिद को लेकर के विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदिनाथ मंदिर समिति ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज शिवलिंग स्थापित करने की तैयारी है। आदिनाथ का शिवलिंग मालदा पहुंचा है और अब उसे स्थापित करने की तैयारी हो रही है और इसी को लेकर के तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। तारकेश्वर से 1.5 टन का ये शिवलिंग पहुंचा है और आज ही शिवलिंग स्थापना करने की तैयारी है। तो आदिनाथ का शिवलिंग मालदा पहुंच चुका है और इस शिवलिंग को स्थापित करने की जो मांग है वो हिंदुओं की तरफ से की जा रही है। मालदा में जो मस्जिद है उसको लेकर के विवाद हुआ है। आदिनाथ मंदिर समिति ने बड़ा ऐलान किया है। शिवलिंग वहां पर पहुंच चुका है। 650 साल पुरानी मस्जिद में महादेव का रुद्राभिषेक होने जा रहा है, ये दावा। और ये जो शिवलिंग है वो यहाँ पर पहुंचा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्तंभ है, जो पिलर्स लगे हुए हैं, उसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भी चिन्ह मौजूद हैं। अदीना मस्जिद के बाहर इस वक्त जो सुरक्षा है वो बेहद ज्यादा सख्त कर दी गई है। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा बेहद ज्यादा सख्त कर दी गई है। तो सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है, मगर आप देखिए कि कैसे पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। अयान घोषाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अयान बताइए क्या अपडेट है इस वक्त। जो भव्य शिवलिंग हुगली जिला की तारकेश्वर से श्रावण महीने की पहली सोमवार यानी कि पिछली सोमवार 20 जुलाई को रवाना हुए थे, वो हर दिन में चले और बाबा रात को किसी ना किसी भव्य मंदिर पे रुके। कल रात मालदा टाउन यानी कि मालदा शहर आ पहुंची। ये बाबा जो आदिनाथ है, देवादिदेव, इसकी जो शिवलिंग है वो मालदा टाउन में एक भव्य मंदिर वहां पे रखा गया था और आज सुबह बिल्कुल 8:30 बजे इसको यहाँ से रवाना किया गया। ये पहले मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि मालदा शहर से जुड़ी सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कुछ देर के लिए रखा जाएगा। वहाँ पे भक्त और भी समागम होंगे। आप देख पा रहे हैं इस वक्त कई सारे भक्त ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो कि बाबा देवादिदेव आदिनाथ उसके नारे लगा रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उसके डंका बजा रहे हैं। तो ये जो भव्य शिवलिंग है मालदा टाउन स्टेशन में महज आधा घंटा से 40 मिनट रुकने के बाद यहाँ से बिल्कुल 22 किलोमीटर की दूरी पर मालदा जिला की गाजोल में स्थित आदिना मस्जिद, जो सनातन हिंदू रक्षक के अनुसार आदिनाथ जी की मंदिर है, वहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी। ऐसी कार्यक्रम भी है। हम बात करते हैं सीधा यहाँ पे हिंदू सुरक्षा समिति उनके आला नेता के साथ। तो आप ये जो शिवलिंग जो कि तारकेश्वर से 20 तारीख को रवाना हुए थे, आज वहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस की बंदोबस्त और वहाँ पे जो लोग हैं आदिना मस्जिद के आसपास, वो बोल रहे हैं कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वहाँ पे एक कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी हो। देखिए, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू शांत है बोल करके आज वहाँ पर कोई आदिना को मस्जिद बोल पा रहा है। आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं मस्जिद कौन है और मंदिर कौन है। तो किसी भी तरह से ये बाबा भोलेनाथ आदिनाथ का जो भव्य शिवलिंग है, इसको आप वहाँ पे स्थापना करेंगे जलाभिषेक के बाद। जी, आज हम लोग हिंदू सुरक्षा समिति की ओर से अपना बाबा आदिनाथ को वहाँ बाबा आदिनाथ का शिव मंदिर में हम लोग आज प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जैसा कि हिंदू सुरक्षा समिति का दावा है कि किसी भी कीमत पर आज वो
बाबा आदिनाथ उनकी जो भव्य शिवलिंग है उसको आदीना मस्जिद के अंदर कैंपस में बिठाएंगे और कैंपस से बाहर बिठाने के बाद वहां पे आदिनाथ मंदिर उसकी प्रतिष्ठा होगी और मंदिर प्रतिष्ठा के साथ साथ आपसे लेकर हर एक श्रावण के सोमवार, हर एक नॉर्मल सोमवार वहां के देवादिदेव महादेव उनकी धूमधाम से पूजा होगी, क्योंकि वो जगह पहले आदिनाथ जी का ठीक मंदिर है था। आप लगातार जिसको बने बाद रहिएगा में और आइए हुसैन अब आपको शाह सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या दावा पेश कर रहा है। मंदिर की अंदर में जो जो नक्काशी था का आवश्यक है सब आदिनाथ मंदिर में है। मस्जिद में शिव का टूटा हुआ लिंग मूर्ति क्यों? मंदिर ये यदि मस्जिद है तो इसका प्राचीर में गणेश जी का प्रस्तर विग्रह क्यों? ये इसी स्थल में कोई उजू खाना नहीं है। मस्जिद में उजू खाना थाका कंपलसरी है। और अब फिरका परस्त ताकतों के हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि अदीना मस्जिद में पूजा पाठ की जाए, जलाभिषेक किया जाए। पूरे बंगाल में अगर फिरका वाराना तनाव बढ़ा तो उसकी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की होगी, इसलिए कि वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों को टारगेट करते इस तरह के काम अंजाम देते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो, टूटे, तनाव बढ़े, तकरार। अयान मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अयान, वहां पर तैयारियां क्या हो रही है? क्योंकि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन हम भारी भीड़ भी वहां पर देख पा रहे हैं। अयान, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हम अभी बोल रहे थे कि मालदा टाउन, जो कि मालदा शहर की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आप पहुंची है बाबा आदिनाथ की शिवलिंग। और आप यहाँ पे और भी भक्त आएंगे। आज श्रावण की दूसरी सोमवार है। कई जगह से जो कि जलाभिषेक करते करते भक्तगण आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके जुड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से बहुत ही बड़ी जुलूस निकाल के यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर आदीना मस्जिद यानी कि आदिनाथ मंदिर, वो मंदिर स्थल पर ये जो शिवलिंग है वो पहुंचेगा। और शिवलिंग पहुंचने के बाद वहीं पे जलाभिषेक के बाद बाबा भोलेनाथ, बाबा आदिनाथ, इनकी जो शिवलिंग है वो स्थापित की जाएगी। बिल्कुल अयान, आप नजर बना के रखिए इस पूरी खबर पर।